नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। 2 दिन पहले जो थार मामले को लेकर जो हिट एंड रन मामला देखा गया था गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क में, और उसमें आपने देखा कि किस तरह से बड़ी निर्दयता के साथ जो है वो बड़ी बर्बरता के साथ वो एक्सीडेंट जो है वो अंजाम दिया गया। हम तो उसे अटेम्प्ट टू मर्डर ही कहेंगे, और हमने उसको उस दिन खबर भी चलाई थी और ये टाइटल भी दिया था कि क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर है या एक्सीडेंट है। उसके बाद अब जो खबर आ रही है वो ये कि जो इस एक्सीडेंट में जो जख्मी हुए थे 68 साल के जो बुजुर्ग 68 ईयर्स ओल्ड कमल दत्त, उनकी हालत जो है वो अभी भी अस्थिर बताई जा रही है, यानी अभी भी वो कोमा में है और उनका इलाज जो है वो 2 दिन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा था। लेकिन आज उनको चंडीगढ़ के लिए जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। उनके परिवार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और ये भी कहा गया उनके परिवार की ओर से भी कि यहाँ जो है वो ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा, या बार बार जो है वो सीटी स्कैन और इस तरह के जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो इलाज चल रहा था उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। और ये वैसे भी पेशेंट्स को या उसके अटेंडेंट्स को, तीमारदारों को ये अधिकार है कि वो अगर किसी भी तरह से इलाज से संतुष्ट नहीं है तो वो अपने पेशेंट को जो है वो कहीं अच्छे बेहतर इलाज के लिए जो वो ले जा सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। तो आज उनको जो है वो चंडीगढ़ के लिए उनके परिवार ने उनको शिफ्ट कर दिया, और ये विजुअल भी आप जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो उनको एक इमरजेंसी वैन के अंदर, गाड़ी के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया और चंडीगढ़ के लिए उनको जो है वो रेफर कर दिया गया, माफ कीजिए शिफ्ट किया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि कोमा में है जो कमल दत्त 68 ईयर्स के, वो कोमा में है कुछ दिन से, जब से ये जो हादसा हुआ है। और उसके बाद लगातार इसके ऊपर भी खबरें चल रही हैं कि वो जो मनन आनंद है जिसने इस एक्सीडेंट को अंजाम दिया, और वो अभी भी फरार है। उसके ऊपर मामला जो है वो दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 281, 281, 109 और 125 सेक्शन ए के तहत। तो ये जो इतने सारे जो एफआईआर मामले हैं सेक्शंस के तहत जो है वो गांधीनगर पुलिस स्टेशन में मामला जो है वो दर्ज है, और मनन आनंद के जो पिता हैं उनको जो है वो फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। मनन आनंद जो है वो अभी भी फरार चल रहा है। और इस मामले को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा है, रोष है, और गाड़ी जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया है, और जो लाइसेंस भी बताया गया। कल हमने बीते दिन जो है वो आरटीओ जम्मू उनका इंटरव्यू भी लिया और उसमें भी उन्होंने कहा कि मनन आनंद जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसका लाइसेंस जो है वो बना नहीं है, और अगले 5 साल तो जो अगर वो अप्लाई भी करता है तो अगले 5 साल तक उसका लाइसेंस जो है वो आरटीओ डिपार्टमेंट बनाएगा भी नहीं। तो इस तरह से इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर में और खास करके जम्मू में काफी गुस्सा है कि इस तरह के हिट एंड रन मामले जो है वो आए दिन देखे जाते हैं जम्मू कश्मीर में। सड़क हादसों पर हम लगातार बात करते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों की तादाद इतनी ज्यादा है, इसमें जख्मी होने वाले, इसमें मरने वाले लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों को रोकने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, कोई ठोस पॉलिसी जो है वो उसको लागू नहीं किया जाता। रोड सेफ्टी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर भी कोई रद्दो अमल नहीं होता, कोई उसके ऊपर जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त जम्मू में तो चलना मुश्किल हो गया है, सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। और दूसरा जो है वो बहुत सारे लोग मोबाइल चलाते हुए, कानों में हेडफोन लगाते हुए बाइक्स को दनादन यहाँ से वहां घुमाते हैं, और जो ठीक तरीके से सोबर तरीके से गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए गाड़ी चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इसको लेकर एक बड़ी अपडेट जो है वो हम दे रहे थे आपको कि 68 साल के बुजुर्ग जो थार हिट एंड रन मामले में जख्मी हुए थे वो पिछले 2 दिन से जो है वो कोमा में थे, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज से उनके परिवार को जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, उनका परिवार जो है वो सेटिस्फाई नहीं है कि उनका ठीक तरीके से जो है वो इलाज हो रहा है, और इसलिए उनके परिवार ने यह फैसला लिया कि आज चंडीगढ़ के लिए जो है वो यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से उन्होंने अपने जो पेशेंट हैं कमल दत्त उनको शिफ्ट कर दिया है। और देखना होगा कि कमल दत्त जो है वो पिछले 2-3 दिन से जो ये कहा जाए कि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मनन आनंद है वो इस घटना को अंजाम देने के बाद आज भी अभी तक फरार है। अब देखना होगा कि ये पुलिस के लिए भी, आरटीओ डिपार्टमेंट के लिए भी और अन्य एजेंसीज के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है, और ये चेतावनी भी है कि इस तरह से सड़क हादसों को रोकने के लिए जो आरटीओ डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट उसके बीच में कितना बेहतर तालमेल बन पाता है,
क्या उसमें इंप्रूवमेंट होती है, क्या इस तालमेल को और ज्यादा मजबूत और बेहतर किया जाता है ताकि जम्मू कश्मीर में इस तरह से जो सड़क हादसे होते हैं और आए दिन सड़क हादसे होते हैं, हिट एंड रन मामले होते हैं, उसमें कमी लाई जाए और बेगुनाह मासूम लोगों को इस तरह से सड़क हादसों का शिकार होने से बचाया जा सके। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।